आइए जानते हैं पंचम भाव के ग्रहों का असर शादी, प्रेम और जीवन साथी की सच्चाई। राधे राधे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैवाहिक सुख के विचार को लेकर। तो देखिए, नवमांस कुंडली से हम इस विषय को बात करेंगे और नवमांस में भी पंचम भाव से वैवाहिक जीवन का हम विचार करेंगे। तो देखिए, नवमांस कुंडली जो हमारी होती है D9 चार्ट, उसका पंचम भाव और लग्न का पंचम भाव ये जो है संतान को दिखाता है कि हमारे संतान लड़का होगा, लड़की होगी, संतान का सुख कितना होगा, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ को दिखाता है। प्रेम को दिखाता है, प्रेम कितना होगा आपके जीवन में। लव मैरिज को दिखाता है, लव को दिखाता है। धन से जुड़ा भी होता है कि आप कितना धन अर्जित करेंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा या नहीं, ये सारी चीज़ों को भी जो है हमारा जो है पंचम भाव दिखाता है। साथ में ये वैवाहिक जीवन की सुख दुखों का भी संकेत देता है। और ये जो भाव है ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है कैसा रहेगा और जीवन साथी से कितना प्रेम व सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो अगर हम बात करें पंचम भाव और वैवाहिक जीवन को लेकर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचम भाव पर शुभ ग्रहों से युक्त होना। अगर आपका भाव यदि पंचम भाव जो है शुभ ग्रहों से युक्त है, तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र। इन चारों ग्रहों का स्थित होना या फिर ये चारों ग्रहों की जो है दृष्टि पंचम भाव पर आपके पड़ रही हो, तो आपका विवाह जो है सुखमय होता है, यानी आपकी वैवाहिक जीवन जो है सुखमय जाएगा। पति पत्नी के दोनों के आपसी संबंध प्रेम भरे रहेंगे, दोनों का आपसी संबंध सामंजस्यपूर्ण रहेगा। अगर बात करें पंचम भाव के अधिपति का मजबूत होना, तो देखिए पंचमेश जो है यानी आपका पंचम भाव जो भी राशि है, अब मान लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया, या मान लीजिए कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, शुभ ग्रह भी हो गया। अगर चंद्रमा यदि आपका केंद्र 1 4 7 10 में है या त्रिकोण 5 9 इनमें स्थित है और उसके साथ साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि उस अधिपति पे पड़ रही हो, तो व्यक्ति का प्रेम और दाम्पत्य जीवन दोनों सुखद होते हैं। तीसरा सूत्र, शनि की अशुभ दृष्टि न होना। तो देखिए, यदि आपके पंचम भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है, साथ में और किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि, राहु, केतु, मंगल या अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो आपके प्रेम विवाह में और विवाह में दोनों में कठिनाइयाँ आपको देखने को आ सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो फिर शनि की दृष्टि ना हो, अकेले शनि की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए पंचम भाव पर। शनि भी आपके वैवाहिक जीवन को जो है बिगाड़ सकता है। चौथा सूत्र, पंचम भाव का पाप ग्रहों से मुक्त होना। तो देखिए, यदि पंचम भाव के आगे पीछे, मान लीजिए पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है और उसके आगे और पीछे में कोई पाप ग्रह है, जैसे मान लीजिए पंचम में आपके शुक्र है और चतुर्थ में राहु बैठा है और उससे आगे फिर कोई पाप ग्रह शनि या मंगल, इनमें से कोई आगे आके बैठ गया हो, तो इस स्थिति में जो है ये पाप कर्तृ योग बन जाता है। तो आपका जो शुक्र है अब वो 2 पाप ग्रहों के बीच में आके पीड़ित हो गया। तो पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला देगा। जब उसका समय आएगा, तो जब उसकी समय आएगी तो आपके जीवन में समस्याएं ला देगा वैवाहिक जीवन में।
आगे अगर बात करें कि अगर पंचम भाव पीड़ित है तो क्या प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं, यानी आपके वैवाहिक जीवन पर क्या क्या। तो देखिए पंचम भाव के पीड़ित होना, देखिए यदि पंचमेश आपके जो है, हमने बात की है पंचमेश का मतलब होता है जो उस भाव का अधिपति है, जो स्वामी है, पंचमेश जो भी है वो अशुभ स्थिति में हो या फिर नीच का हो, तो ये भी जो है प्रेम में असफलता और वैवाहिक जीवन में कलह का संकेत देता है, झगड़ों का संकेत देता है, आपसी दोनों के असमंजस का संकेत है। मान लीजिए कि यहीं पर शनि आपके नीच हो रहे हैं या फिर सूर्य नीच के हो गए हैं या फिर बुध नीच का हो गया है, तो अलग अलग तरीक़ों से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां देंगे। मान लीजिए शनि अगर यहाँ नीच के हो गए हैं तो दोनों के बीच में जो है एक दूसरे के प्रति आलस्य, प्रेम को लेकर आलस्य को दर्शाएगा, एक दूसरे को उतना समय नहीं देंगे। ये सारी चीज़ों को देखकर आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ झगड़े हो जाएंगे। अगर सूर्य हैं तो सूर्य में व्यक्ति की गरिमा है वो भूल जाएगा, एक दूसरे को सम्मान नहीं देगा, अपने अपने बातों को लेकर अड़े रहेंगे, क्योंकि मान प्रतिष्ठा सूर्य अपने आप को भी दिखाता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो ऐसे करके दोनों अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में अगर कोई बात हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से उस बात के लिए सामंजस्य नहीं बैठाएंगे। तो ये जो है इस तरह से कोई नीच का ग्रह बैठा है तो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। या फिर आपको जो पंचमेश हैं वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में हैं, तो ये विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में संघर्ष और मानसिक तनाव को ले आते हैं। तो देखिए 8वां भाव भी हमारा वैवाहिक सुख का स्थान है, स्त्री की कुंडली में वैवाहिक सुख का स्थान है और हाँ पुरुष की कुंडली में है। वहीं 12वां स्थान भी अगर आप ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, तो पंचमें 6, 8, 12 में इनमें अगर इन स्थानों में बैठा है तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। इसके साथ यदि आपका पंचम भाव का जो स्वामी है वो अस्त हो रहा हो तो ये भी आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को आपको दिखा देगा, मिल सकता है। क्योंकि जहाँ तक बात करें अस्त ग्रह की, तो देखिए अस्त ग्रह जो होते हैं वो अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। अस्त ग्रह का मतलब सूर्य के जो जितना समीप आते जाता है उतना ग्रह जो है डिग्रियों के हिसाब से अस्त होते जाते हैं, और अस्त ग्रह का मतलब हो गया उसका फल निष्फल हो रहा है, वो अब इतना अपना शुभ फल देने के सामर्थ्य में नहीं है, वो अपना अशुभ फल देगा। तो इस कारण से ये जो है पंचमेश अगर अस्त हो रहा है तो आपको जो है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का उतार चढ़ाव दिखा देगा। या पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव हो, तो देखिए इसमें अगर राहु और केतु में से हैं तो प्रेम संबंध में धोखा आपको दिला देगा, गलतफहमियां, रिश्तों में बाधाएं आ सकती हैं। देखिए मेरा अनुभव जहाँ तक राहु केतु को लेकर अभी तक है, विवाह वैवाहिक जीवन है तो भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, गलतफहमियां ज़्यादा ला देते हैं राहु केतु, या फिर धोखा दिला देते हैं। ऐसी चीज़ों को रिश्तों में बाधा ला देंगे जिनसे व्यक्तियों के दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। अगर जैसे भी करके प्रेम विवाह अगर कर भी लेते हैं, भाई योग बन भी जाते हैं और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर, सामाजिक मर्यादाओं से उठकर, परिवार से हटकर विवाह कर भी लिया जाए तो ज़्यादातर देखने को मिला है कि राहु केतु के पंचम में होने पर बहुत लंबा वैवाहिक जीवन प्रेम विवाह नहीं चल पाता। प्रेम विवाह को विशेष देखना चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह या साल 2 साल चलेगा या महीने 2 महीने चलेगा, इस तरह से कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन ख़त्म हो जाएगा। जो सारी चीज़ें पहले थी कि वही पार्टनर बहुत अच्छे थे, केयर करता था, सब कुछ था, विवाह के बाद वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें एक तरफ से ख़त्म हो जाएंगी। जिन भी पार्टनर की स्थिति ऐसी है उनके साथ कहीं ना कहीं ये 90% होता ही होता है। अगर बात करें नवमांश के जो पंचम भाव का विशेष प्रभाव अगर हम जाने तो देखिए अगर आपका जो पंचमेश है अच्छे नवमांश में हो,
यानी अपने मित्र के नवमांश में हो, उच्च के नवमांश में हो, इस तरह के नवमांश में होगा तो आपको जो है बहुत वैवाहिक जीवन को जो भी संकट है उनको सुधार देगा, साथ में सुधारता जाएगा। यदि यही शत्रु के नवमांश में चला गया या फिर नीचगत हो गया तो व्यक्ति के प्रेम और वैवाहिक जीवन को असफलता की ओर ले जाएगा, उनको असफलता का सामना करना पड़ेगा ही। दूसरा, मान लीजिए कि एक सूत्र ये भी है कि नीच ग्रह यदि आपकी लग्न में भी वही है और नवमांश के पंचम भाव में भी यही है, यानी दोनों सेम है। मान लीजिए कि कोई ग्रह है आपका यहाँ पंचम में, आपके शुक्र नीच के हो रहे हैं और वहीं लग्न में भी शुक्र नीच का हो रहा है, तो इस स्थिति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर थोड़ा सा ये जो है नकारात्मक के साथ आपको जो है आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा, बिगड़ते हुए वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देगा। अगर इससे स्थिति है पंचम में भी वही ग्रह हो नीच का और लग्न में भी वही ग्रह हो, तब तो आप क्या उपाय करके इनको ठीक कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ उपाय करके आप जो है इन ग्रहों को स्थितियों को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपको अपने आप से भी ठीक करना होगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ों को हम जान रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए उन्हें ठीक करने की, साथ में उपाय भी करने चाहिए। देखिए, हर शुक्रवार को माता दुर्गा या भगवान शिव और पार्वती की आप पूजा करें। पंचमेश को मजबूत करने के लिए उसके कारक ग्रहों का उपाय करें, जो भी आपके पंचमेश हैं। साथ में भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर मांगलिक दोष है या मंगल से संबंधित कोई दोष है तो हनुमान जी की पूरा आराधना करें। शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है, क्योंकि हमारे चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब भी ग्रह महत्वपूर्ण है, शुक्र की थोड़ी महत्वपूर्णता ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेम संबंध को लेकर, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम को देता है, साथ में वैवाहिक जीवन के सुख को देता है, पति पत्नी के परस्पर प्रीति को देता है और कामाशक्ति को भी देता है। सबसे जो पति पत्नी के बीच में और सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण ही है, दोनों की काम शक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार रिश्ते इस चीज़ को लेकर भी खराब हो जाते हैं कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, काम शक्ति से संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं शुक्र गड़बड़ होने से ये चीज़ उनकी जो है देखने को आती है। तो शुक्रवार को जो है शुक्र के से संबंधित चीज़ों का दान करें, पूजन करें, जप करें, इन सारी चीज़ों को आप जो है ज़रूर करें, तो आपको जो है कुछ समय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है कि देखिए, जब भी नवमांश कुंडली के पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे या कराएंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आपके पंचम भाव में शुभ ग्रहों से युक्त है, मजबूत है, तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। लेकिन यदि पंचमेश और पंचम भाव पीड़े तो विवाह में आपकी समस्याएं आ सकती हैं। सही उपायों को अपनाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो जरूर चेक करें आप अपने पंचम भाव को और नवमांश के भी पंचम भाव को, और अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। या कराने के लिए कमेंट में अपने कुंडली से संबंधित जानकारी आप डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले नए वीडियो से आप जुड़ पाएँ और अपने विषय में और ज्योतिष के विषय में और अच्छे से जान पाएँ। राधे राधे।